होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, पहले मैं एक कमेंट पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ, फिर बात करती हूँ। कमेंट लिखने वाले का नाम प्रणव माथुर है। इन्होंने लिखा है, रीत, इंडिया पाकिस्तान के केस में ताली बजाने जैसा कुछ नहीं। इट इज़ जस्ट इंडिया काउंटर अटैकिंग पाकिस्तान टू गिव रिस्पॉन्स टू पाकिस्तान टेरर अटेम्प्ट इन पहलगाम कश्मीर। और एक बात, क्या उस इंसिडेंट में मेंशन है कहीं पे कि सास बहू को परेशान कर रही थी बेवजह? ऐसा भी तो हो सकता है बहू की कोई गलती हो, ऐसा भी तो हो सकता है बहू सास को नॉकआउट करना चाह रही हो, इसलिए दोनों में लड़ाई होती हो। तुमने कहा सास बहू को पसंद नहीं थी, किस वजह से? बट पति या बेटा संभाल नहीं पाए झगड़े को। अगर संभाल पाती तो उनको जान देने की ज़रूरत ही नहीं होती थी ना। और मैंने ऐसा नहीं कहा था कि सास बहू को पसंद नहीं थी, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि सास बहू को टॉर्चर करती थी, बहू को पसंद नहीं करती थी सास। समझ रहे हैं आप? आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। इंसिडेंट जो मैंने कहा है वो मैंने ये कहा है कि एक सास बहू को बहुत टॉर्चर करती थी, सताती थी, परेशान करती थी, और जो बेटा था वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, वो छोड़ नहीं पा रहा था पत्नी को माँ की वजह से। आखिर में दोनों के झगड़े में वो बीच में फंस गया और जान दे दी, सुसाइड कर लिया। अगर उसे संभाला जाता था तो कोई बात ही नहीं थी ना। और आप जो कह रहे हैं ना पाकिस्तान और इंडिया वाला जो केस है, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हर जगह पे ताली नहीं बजती है। और ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कहा था, जैसे कुछ गुंडे आके, कुछ आतंकवादी आके बेवजह कुछ मासूम इनोसेंट लोगों को मार के निकल गए। इन मासूम लोगों की कोई गलती नहीं थी। एग्जैक्टली वही होता है ससुराल में, बहू की कोई गलती नहीं होती है, बेवजह उसे सताया जाता है। भाई हमने एक्सपीरियंस किया है, आप एक मर्द हो, आपने वो सब एक्सपीरियंस नहीं किया जो हम फीमेल्स एक्सपीरियंस करके आज मैं बातें रख रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया। बिना एक्सपीरियंस के मैं बात नहीं रख सकती हूँ, ना मैंने कभी रखी थी, ना मेरे इस तरह के कोई टॉपिक शादी के पहले आप मेरे चैनल पर देखोगे। जब मैंने झेला तब मैं अपनी बातें रख रही हूँ, आपने तो झेला नहीं है, आप कैसे बोल सकते हैं? आपने यहाँ लिखा है हो सकता है, ऐसा हो भी सकता है, यानी ये आपका अजम्पशन है, या आप अज्यूम कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, औरत चाहे खुद बाहर जाके पति रहते हुए भी अफेयर करे, 2-4 अफेयर करे, तो औरत की गलती होती है। और अगर पति बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो भी औरत की ही गलती होती है कि औरत प्यार नहीं दे पाती है अपने पति को, ये सेटिस्फाई नहीं कर पाती अपने पति को, तभी बाहर जाता है आदमी। औरत अगर सेटिस्फाई कर पाती तो आदमी कभी बाहर नहीं जाता। और वही औरत अगर खुद बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे तो भी औरत की गलती होती है। औरत बच्चलन है, कैरेक्टरलेस है, इसलिए बाहर जाती है पति रहते हुए भी। एक औरत अगर खुद परेशान है सास से, सास अगर परेशान करती है तो भी औरत की गलती। अगर औरत खुद सास को परेशान करती है तो भी औरत की गलती। अगर एक औरत पति से मार खाती है तो भी औरत की गलती, ज़रूर इसकी गलती है, वरना पति क्यों मारेगा उसको। और अगर कोई औरत अपने पति को मारती है तो भी औरत की गलती कि पति को कौन मारता है, कैसी औरत है जो पति पे हाथ उठाती है। यानी हर हाल में औरत को ही कटना है। एक कहावत है ना कि तरबूजा और क्या वो चक्कू अगर तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चक्कू पे गिरे, हर हाल में तरबूजे को ही कटना है। तो वही बात हो जाती है, हर हाल में औरत को ही कटना है, गलती चाहे किसी की भी हो, इल्ज़ाम औरत पे ही लगनी है। ये हो गया ना एक ब्लेम गेम खेलने की आदत, लोगों को बीमारी पड़ गई है, बीमारी लग चुकी है कि ब्लेम गेम खेलना है। हर कुछ भी हो जाए पल्ला आपका ही भारी होना है ना। आप अज्यूम कैसे कर सकते हो, जबकि साफ साफ उन्होंने, जिन्होंने ये इंसिडेंट बताई, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि एक यहाँ पर भी एक सास थी जो बहुत परेशान करती थी अपनी बहू को, और ये साफ उन्होंने लिखा है। और आप अज्यूम करके आप बहू पे इल्ज़ाम लगा रहे हो, यानी कि ये विक्टिम गेम खेलने की आदत लगी तो है ससुराल वालों में और आदमियों में, लेकिन इल्ज़ाम लगाया जाता है औरत पर। आप ऐसा कह रहे थे कुछ दिन पहले, आपका एक कमेंट था माथुर साहब, प्रणव माथुर जी, आपने लिखा था कि मुस्कान और ये सौरभ वाला जो केस है
उस पर आपने बोला था कि मुस्कान टाइप की औरत हम जैसे लड़के डिज़र्व नहीं करते हैं। मैं और मुझ जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो मुस्कान टाइप की औरत डिज़र्व नहीं करते। आप सोचो, भगवान ना करे अगर आपको मुस्कान टाइप की औरत मिल गई लाइफ पार्टनर के रूप में, और कल को मुस्कान जैसे किसी और के साथ में अफेयर करी थी वैसे आपकी वाइफ भी करती हैं, तो और अगर कोई आके आपको ये कहता है कि तुम्हारे में ही गलती है, तुम्हारे में ही खोट है, तुम अपनी वाइफ को प्यार से नहीं रख पाते हो, इसके लिए तुम्हारी पत्नी बाहर जाती है, तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा ना बुरा। कोई अगर आपको आके कहेगा कि तुम्हारी पत्नी बाहर जा रही है, कुछ तो वजह है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है, लगेगा ना बुरा। तो फिर आप इस मामले में बहू पर कैसे हो सकता है, इस पर आप बहू पर कैसे इल्ज़ाम लगा रहे हो? आप अजम्पशन के बेस पर कैसे आप बहू पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, जबकि साफ साफ लिखा था सास ने ही परेशान किया है, सास की वजह से ही पूरी घटना घटी है। आप अज्यूम करके किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। आप सोचो, ये तो ब्लेम गेम खेलने की एक बीमारी लग चुकी है लोगों में, और ये बहुत खतरनाक बीमारी है। गलती चाहे कोई भी करे, ब्लेम किसी को करनी है, जो विक्टिम है ब्लेम उसी पर लगाना है। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ चल रही है। अगर यही चलता रहे तो मैं बोलूँगी शादी जैसी जो चीज़ है इसको बहिष्कार कर दो। आप आदमी लोग भी कर दो, औरतें भी कर दो, क्योंकि शादी के बाद अगर ये ब्लेम गेम खेला जाएगा ना तो शादी करो ही मत। कल मैं शुभम द्विवेदी जो पहलगाम अटैक में जो शहीद हुए हैं उनमें से एक शुभम द्विवेदी थे, उनकी वाइफ की एक मैं वीडियो क्लिप देख रही थी। वो कह रही थी कि शुरुआत में हमें लगा कि कुछ लोग आए हमारे साथ प्रैंक कर रहे हैं, मजाक कर रहे होंगे, ऐसे पूछ रहे थे हिंदू कौन है वगैरह वगैरह, तो हमें लगा मजाक में पूछ रहे होंगे, कुछ प्रैंक चल रहा होगा, तो कैजुअली हमने जवाब दिया हिंदू। फिर हो गया, जो उनको करना था वो कर डाले वो लोग। तो मैं वो सुनने के बाद ना मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि सोचो, बेगुनाह लोग, उनको पता भी नहीं कि हमारा दोष क्या है, क्या किया हमने, उन्हें पता भी नहीं है। एग्जैक्टली मेरे साथ मेरे ससुराल में वही हुआ था। मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैंने किया क्या है, और मेरे साथ मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे अब्यूज़ किया जा रहा है, जबकि दूर दूर तक मुझे मेरी गलती दिख ही नहीं रही है। मैं जब से गई उस घर में सबको खुश करने में अपने आप को पूरी तरह लगा दिया था कि सब खुश रह सके मुझसे, सबको मैं खुश रख सकूं। इस चीज़ में मैंने खुद को एकदम पूरी तरह डेडिकेट कर दिया था, और मुझे वहाँ से निकाला गया 2 दिन के लिए, और वो 2 दिन को इस्तेमाल किया गया पूरा प्लान प्रोग्राम करने में, कॉन्स्पिरेसी करने में, यानी साजिश करने में, और मीटिंग करके उन लोगों ने पूरी तरह प्लान किया कि कैसे क्या किया जाए। और 2 दिन के बाद मैं जब वहाँ वापस गई तो उन लोगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली जो वो बोल रही थी ना शुभम द्विवेदी की वाइफ, कि हमारे साथ ऐसा लग रहा था प्रैंक चल रहा है, बाद में जो होने लगा हम तो एकदम से डर गए। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने ना उस चीज़ को, मैंने सोचा कि कुछ पता नहीं, शायद मेरे पति को मजाक में ये सब कर रहा होगा मेरे साथ, ठीक हो जाएगा सब, लेकिन इतना बड़ा मैटर इन लोगों ने ऑलरेडी प्लान करके रखा था। तो मैं खुद हैरान हो गई। इस तरह हमारे साथ होता है भाई, हमने जो एक्सपीरियंस किया है ना वो हमें पता है। आप एक मर्द हो ना, आपकी शादी हो के आप अपने ससुराल में विदा हो के जाने वाले हो रहने के लिए, ना आप सास ससुर का जुल्म सहने वाले हो। इसके लिए बहू और सास का जो मैटर है ना, ये सिर्फ औरत ही समझ सकती है जो ससुराल में जाके घर बसाई है। घर तो उसका बसता नहीं है, वो तो ऑलरेडी सास का घर होता है, जो पहले से बसा बसाया सास का होता है। उस जगह पे जाके वो खुद को कहीं खो देती है, वो खुद को पाती नहीं है। मैं कौन हूँ इस जगह पे, यहाँ तो मेरा कोई नहीं है, यहाँ ये लोग तो मुझे अपना ही नहीं समझ रहे हैं, मैं इनको बेफालतू में खुश करने में लगी हूँ, लेकिन ये लोग तो मुझ में ही खोट निकालने में लगे हैं। ये सिचुएशन पैदा होता है वहाँ पर, जहाँ पे एक औरत जो बहू बन के उस घर में गई है, वो बस उसका नामो निशान मिट जाता है, उसका अस्तित्व मिट जाता है, उसका खुद का वजूद मिट जाता है, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है पूरी तरह। वो एक जिंदा लाश बन के अगर वहाँ रह सके तो रहो, वरना दफा हो जाओ। ये होता है ससुराल वालों का कहना। ये भले मुंह से ना कहे, वो लोग अपने एक्शन से ये चीज़ प्रूव कर देते हैं। तो इसके लिए जो चीज़ आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किए है, उस मामले में खुद का रिमार्क रखना ये सही नहीं है।
यहाँ पे रिमार्क वो रख सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हैं जिन्होंने सहा है। आप ना सहा, ना तो आप सहे हो और ना आप आगे सहोगे, क्योंकि आप औरत नहीं हो। एनीवेज, यू ऑल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जब सच्चाई सामने आती है ना, वहाँ पे एजम्पशन, ऐसा भी हो सकता है ना बहू, ऐसा भी हो सकता है ना बहू, ऐसा हो सकता है, अजम्पशन पे किसी पर ब्लेम मत करना। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती है ना, ब्लेम नहीं करना होता है। यहाँ पे पूरी सच्चाई सामने रखी थी किसी ने, यहाँ पर आपका ये ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, कोई काम नहीं आएगा। यहाँ पूरी सच्चाई सामने खोल के रखी थी किसी ने। एनीवेज, आज के लिए इतना ही। ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।